हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल मैथ्स की पाठशाला, जिसमें हम मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिंपल तरीके से। और हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, मेरे पूरे वीडियोस अभी अलजेब्रा के चल रहे हैं। स्टार्टिंग से आप अलजेब्रा के बेसिक से पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इक्वेशन विद फ्रैक्शंस चल रहा है। इसमें मैंने लास्ट एपिसोड में जो बताया था वो अलग तरीके का इक्वेशन था और अभी जो इक्वेशन है वो अलग तरीके की है। इसमें मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगी कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम क्या करेंगे, ये हमको ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में है लेकिन इसमें आप देखिए ये जो डिवीजन है ये दोनों के साथ है ना। x प्लस 5 के साथ 3 है और ये 2x माइनस 1 के साथ 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला हमारा जो वो प्रोसेस होगा, पहला स्टेप ही ये होगा कि हम इस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो डिवाइड है ये डिवाइड हो रहा है, तो जब इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है कि जो ये 4 है वो इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब दोनों के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। जब एक नंबर 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 डिजिट क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो दैट मीन्स कि ये नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस की, वैसे ही हमें इस साइड 3 के लिए करना पड़ेगा। अब 3 के साथ 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो 4 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू एक्स है ना, ये हमें इक्वेशन मिल गई। 4 इंटू एक्स करेंगे, 4x हो जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। 3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4x लिखा है, इस 6x को यहाँ पे माइनस में ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो यहाँ पे नंबर लिखा है, कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, एज इट इज वो वैसे की वैसे ही लिखेंगे। अगर माइनस के साथ है, देखिए इसमें माइनस के साथ है तो मैं माइनस लिख रही हूँ, ठीक है। वो अपना घर अपनी वैल्यू कुछ चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पे प्लस 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 20। अब आपको ये दिख ही रहा होगा कि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, दैट मीन्स आंसर माइनस में आएगा। या आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और लेकिन साइन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेटर वन का साइन क्या है, माइनस। तो इट मीन्स हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो पहले ही हम माइनस लिख ले रहे हैं। और 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2x, ठीक है, माइनस 2x। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस, लेकिन आंसर आता है माइनस में, तो दैट मीन्स 23, ठीक है। करेंगे दोनों को प्लस लेकिन आंसर आएगा माइनस में, तो दोनों का हम माइनस यहीं पे काट दे रहे हैं क्योंकि दोनों की इक्वल टू के उस साइड भी माइनस है और इस साइड भी माइनस है, तो दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 23 है तो x इज इक्वल टू 23/2, ये हमारा आंसर आ रहा है। जरूरी नहीं कि हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू में ही x की वैल्यू आए, x की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ सकती है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपका अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप ये सोचो कि हमारा गलत आ रहा है, तो इसमें भी आ सकता है। अगर आपने प्रोसेस पूरा सही तरीके से किया है तो आपका आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब 23/2 है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी अगर करना चाहें तो कैसे करते हैं, 23, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आपका 3 आएगा, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा तो क्या, इट मीन्स 11 1/2। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले लीजिए आंसर 11 1/2। लेकिन हम अगर चेक करेंगे, जब इसको तो चेक करेंगे तो हम 23/2 वैल्यू रखेंगे जहां जहां x है हमारी, है ना। इसको चेक कर लेते हैं। चेक करना भी इट्स नॉट इजी, इसमें बहुत, क्योंकि लंबा है तो आई थिंक इसमें बहुत प्रोसेस चाहिए रहेगी चेक करने के लिए भी। अब जैसे मैं चेक करती हूँ इसको, तो x की जगह क्या लिख रही हूँ मैं, 23/2, देख लीजिए। पहले यहाँ पे प्लस, फिर इसके नीचे 3, ठीक है। अब 2 इंटू x है तो 2 इंटू 23/2 माइनस 1, फिर इसके अपॉन 4,
इट्स नॉट इजी कि आप इतने बड़े जो इक्वेशन को है कि आप चेक कर रहे हैं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो सब चीजें आसान है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है, फिर वही प्रोसेस करेंगे। 23 प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 को 5 से, तो क्या करेंगे 23 प्लस 10 अपॉन 2, ये 3 तो यहाँ लिख देंगे, अभी 3 को कुछ मत करिए, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 2, क्योंकि देखिए बीच में मल्टीप्लाई था तो इसीलिए कट गया, तो 2 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 23 माइनस 1 बचा बस, ठीक है। यहाँ पे 4 कर देंगे। अब इसका क्या होगा, 23 प्लस 10 हो जाएगा, तो 33 अपॉन 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 23 माइनस 1 22 अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 33 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 33 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 33 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 जा 66, और यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हमारा सही आ रहा है। दैट मीन्स हमारा 23 अपॉन 2 आंसर सही था। देखिए कितना वेट करना पड़ा इसमें हमें एक आंसर लाने के लिए कि ये LHS RHS, कहीं ना कहीं हम भटक जाते कि अरे हम ये वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं करना है। हमें ये श्योरिटी रखनी है कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। अगर हमारा LHS RHS इक्वल नहीं आएगा तब देखा जाएगा, पहले हम पूरा प्रोसेस सॉल्व तो करें। अब देखिए मैंने पूरा प्रोसेस सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपका। चेक में करेंगे तो 23 अपॉन 2 प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन मैंने निकाला, मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे, आपको पता है क्या करते हैं, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 23 प्लस 10 ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो 2 2 कट गया, तो 23 माइनस 1 हो गया, ठीक है डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 22 अपॉन 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, जैसे इस दोनों को प्लस किया तो 33 अपॉन 2, देखिए 33 अपॉन 2, यहाँ पे एक डिवीजन यहाँ है और एक डिवीजन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला 3 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 33 इंटू 22, और ये 33 अपॉन 2 है, तो 4 को इधर ले आइए, 4 को इधर ले आइए इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवीजन में है तो 4 उसमें 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जब इन दोनों को काटेंगे, क्योंकि एक दूसरे के डिवीजन में आ रहे हैं, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखिए 33 इंटू 2 और यहाँ पे भी 22 इंटू 3 66 आ गया, तो इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये इक्वेशन विद फ्रैक्शन समझ में आया होगा। चेक में आपको इसलिए बताती हूँ कि हमारा आंसर देखिए सही आ रहा है कि नहीं, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाती है। चेक साथ ही साथ कराती जाती हूँ, आपको एक प्रोसेस बन जाएगी चेक करने की कि हमारा आंसर सही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि कैसा लगा मेरा वीडियो, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।